चिड़िया के घर के पास पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा अभी कुछ दिनों पहले ही बीज से बाहर निकला था। छोटी चिड़िया की बेटी गुड़िया घर जाते हुए उस छोटे से पौधे को देखकर वहाँ आ जाती है। ये कोई खरबूजे की बेल होगी या फिर करेले की, ऐसा भी तो हो सकता है ये बेल खीरे की हो। जो भी होगा मैं इस बेल को पानी दूंगी और इस बेल से फायदा लूंगी। फिर उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज नदी पर जाती और अपनी उस बेल को पानी ला कर देती। समय गुजरता गया और वो बेल भरती गई। अब तो वो बेल गुड़िया के घर की छत तक पहुंच गई थी। मम्मा, मैं नदी पर जा रही हूँ, अब मेरी इस बेल को पानी की ज्यादा जरूरत है। गुड़िया बेटी, न जाने इस बेल पर कोई काम की चीज लगेगी भी या नहीं। देखो तो कैसे बड़ी होकर खिड़की तक पहुँच गई है ये बेल। फिर एक दिन जब गुड़िया सोकर उठती है तो खिड़की से बाहर उसे उस बेल पर एक छोटा सा खीरा लगा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया शोर मचाती है, मम्मा मम्मा उठें, देखें मम्मा मेरी बेल पर क्या लगा है। गुड़िया बेटी, ये तो खीरे की बेल है, आओ पास जाकर देखते हैं। फिर वो माँ बेटी घर से बाहर उस बेल के पास चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, अब इस बेल पर जितने भी फूल लगे हैं कुछ ही दिनों में उनसे खीरे बन जाएंगे। उड़ती हुई गोरी कभी वहाँ आ जाती है। अरे अरे, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, खीरा तो मेरे घर के पास ही है। चिड़िया, आज तो कोई सब्जी वाला नहीं आया, कालू खीरा मांग रहा है, ये छोटा सा खीरा तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं, अभी तो ये बहुत छोटा सा है और वैसे भी पहला खीरा ही तो लगा है मेरी बेल पर। गोरी बहन, गुड़िया हर रोज इस बेल को उठ उठ कर देखती है। अभी तो एक खीरा लगा है इस बेल पर, जब ज्यादा लगेंगे तो फिर आप ले जाना। बातें तो ऐसे कर रही हो माँ बेटी जैसे इस बेल पर सोने के खीरे लगे हुए हैं। मैं कहीं और से ले लेती हूँ। गुस्से में गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। बेल पर लगे हुए खीरे का रंग आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू होता है और वो सोने के खीरे में बदल जाता है। मम्मा, ये क्या हुआ? अभी अभी तो ये खीरा सब्जी जैसा था और अब इसका रंग क्यों बदल गया है? गुड़िया बेटी, ये तो सोने का खीरा बन गया है। इसका मतलब ये कोई साधारण बेल नहीं है, ये जादुई खीरे की बेल है। फिर मम्मा चिड़िया कहती है, ये कोई सेब की बेल थोड़ी है और वो सोने का खीरा सेब में बदल जाता है। ये कोई अनार की बेल थोड़ी है और वो सेब अनार में बदल जाता है। जो कहेंगे इस बेल के फल वैसे ही होंगे, है ना मम्मा? वो माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, ये अनार हम तोड़कर खा लेते हैं। फिर वो माँ बेटी वो एक अनार तोड़कर खा लेती हैं। दूसरे दिन जब गुड़िया उठती है तो उस बेल पर 2 खीरे लगे हुए थे। गुड़िया अपनी मम्मा को आवाज देती है, मम्मा मम्मा जल्दी आए, देखें आज बेल पर 2 खीरे लगे हैं। गुड़िया की मम्मा भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, एक खीरा हम तोड़कर खा लेते हैं और एक खीरे को सोने के खीरे में बदल लेते हैं। फिर गुड़िया की मम्मा एक खीरा तोड़ती है। वो माँ बेटी ताजा ताजा खीरा खा लेती हैं, जिससे उनका पेट भर जाता है। ये कोई सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। देखते ही देखते दूसरा खीरा सोने के खीरे में बदल जाता है। गुड़िया बेटी, अब तो हमारे दिन बदल गए, तुम्हारी जादुई खीरे की बेल ने हमें अमीर बना दिया। वो माँ बेटी वो खीरा लेकर सुनार के पास जाती हैं और उसे बेचकर ढेर सारे पैसे ले लेती हैं। एक दिन तोता रोता हुआ चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ना घर है और ना ही कुछ खाने को। तोते भैया, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको एक सोने का खीरा देती हूँ, उसे बेचकर आप अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी जादुई बेल से एक सोने का खीरा तोड़कर तोते को दे देती है। तोता वो सोने का खीरा देखकर बहुत खुश होता है और वो सोने का खीरा लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया ने कुछ ही दिनों में अपना घर भी नया बना लिया था और वो आने वाले हर गरीब पक्षी की मदद करने लगी थी। चिड़िया चिड़िया, क्या बात है, तेरे हाथ कौन सा खजाना लग गया है? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? आंटी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक खीरे की बेल ही तो है, सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। फिर गोरी के देखते ही देखते सारे खीरे सोने के बन जाते हैं। ये देखकर गोरी हैरान हो जाती है।
गौरी आंटी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप उस दिन ये ना कहती कि ये सोने के खीरे थोड़ी हैं, तो हमें पता ही ना चलता कि हमारी ये बेल करिश्माती सोने के खीरे की बेल है। फिर वो माँ बेटी हंसने लगती हैं। चिड़िया चिड़िया, एक सोने का खीरा मुझे भी दे दो प्लीज चिड़िया। फिर चिड़िया गौरी कव्वी को एक सोने का खीरा दे देती है, जिसे लेकर गौरी खुशी खुशी घर चली जाती। कालू कौवा छोटा सा था जब उसके पिता को कुछ उल्लुओं ने मार दिया था। तब से लेकर अब तक कालू कौवे का पालन पोषण उसकी माँ ने अकेले ही किया था। कालू कौवे की माँ उससे बहुत प्यार करती थी, मगर कालू कौवा एक नंबर का हरामी था। वह अपनी माँ को हमेशा तंग करता, ना कहना मानता और ना ही कोई काम करता था। कालू बेटा उठ जाओ, कल से सोई हुई हो, जाओ और मुझे मंडी से आलू ला दो। माँ, कभी तो जी भर के सो लेने दिया करो, हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। ऐसे बुड़बुड़ाता हुआ कालू कौवा उठता है और अपनी माँ से पैसे लेकर आलू लेने चला जाता है। आलू तो क्या लेने थे, वह नदी के पास जाता है और एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। बहुत नींद आ रही है, थोड़ा सो लेता हूँ। कौवा सो जाता है और उसकी माँ शाम तक अपने घर के बाहर बैठी अपने बेटे की राह देखती रहती है। चिड़िया, मेरे बेटे कालू को कहीं देखा है? माँ जी, वो नदी के पास सोया हुआ है। वो फिर सो गया। बेटी, मेरा एक काम करो, वापस जाते हुए उसे जगा देना। उसे कहना कि उसकी माँ उसे बुला रही है। चिड़िया जब घर जाती है तो वापसी पर कालू कौवे को जगा देती है। कालू, कालू उठो, उठो, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, जल्दी जाओ घर। मेरी माँ तो पागल है, जाओ चिड़िया तुम यहाँ से, सारी नींद खराब कर दी मेरी। चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा फिर से सो जाता है। शाम के बाद कालू कौवा घर चला जाता है। कालू बेटा, आलू कहाँ है? कालू कौवा तो भूल ही गया था कि वो तो घर से आलू लेने गया था, इसलिए वो अपनी माँ से हर रोज की तरह एक नया झूठ बोलता है। माँ, जब मैं घर से निकला तो मुझे रास्ते में एक बहुत ही गरीब पक्षी मिल गया, मैंने वो पैसे उसे दे दिए। अच्छा किया ना माँ मैंने। अब मैं क्या सब्जी बनाऊंगी, घर में कुछ भी नहीं है। रहने दो माँ, मुझे भूख नहीं है। कौवे की माँ अब बूढ़ी हो गई थी, वो तो कोई कामकाज कर नहीं सकती थी और उसका जवान बेटा बहुत आलसी था। एक दिन माही चील कालू की माँ के पास आती है। बहन, मेरे बेटे की शादी है, आप जरूर आना, मुझे बहुत खुशी होगी। चील बहन, सच बताऊं तो मेरे पास ना ढंग के कपड़े हैं और ना जूता। शादी पर आऊंगी, कुछ पैसे तो लगेंगे ही। मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं कमाता, इसलिए मैं आपकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकती। माँ, चील मौसी के बेटे की शादी पर अच्छा भोजन मिलेगा, चलो माँ चले। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी शादी में। भोजन खाने की तो चिंता है, ये नहीं पता कि जाते हुए कुछ लेकर भी जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ पर तोता बैठा रो रहा था। माँ, तू मुझे छोड़कर चली गई। माँ, अब तेरे बेटे के पास सब कुछ है, घर है, पैसे हैं, सब है, मगर माँ अब तू नहीं है। अगर तू होती तो ये सब देखकर बहुत खुश होती। कौवा ये सुनकर तोते के पास आता है। यार तोते, तू माँ के लिए रो रहा है क्या? हाँ कौवे, मेरी माँ नहीं है। तोते, मेरी माँ है, मगर मुझे माँ की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, मुझसे मेरी माँ ले लो। माँ ले लो? कोई अपनी माँ भी किसी को देता है क्या? मैं कौन सा मुफ्त में दूंगा तुझे, मुझे कुछ पैसे दो और मेरी माँ तुम ले लो। तुम्हें माँ मिल जाएगी और मुझे पैसे, दोनों का काम बन जाएगा। तोता मान जाता है और वो कुछ पैसे कालू कौवे को दे देता है और कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ चल, मैं तुझे मेला दिखा कर लाता हूँ, दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है। अच्छा, मगर बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे हैं मेरे पास, माँ तू चल मेरे साथ। फिर कालू कौवा अपनी माँ को तोते के घर ले जाता है। लो तोते, मेरी माँ तुम रख लो, अब मैं चलता हूँ।
कहाँ चले बेटे? मगर कालू अपनी माँ की बात सुने बिना ही चला जाता है। माँ जी शांत हो जाए, क्या आपको आपके बेटे ने बताया नहीं है कि वो आपको मुझे बेच गया है? ये सुनकर माँ हैरान हो जाती है। हाँ माँ, मैं अपनी माँ को याद करके रो रहा था कि कालू मेरे पास आया और कहा कि मैं उसकी माँ ले लूं। कालू बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो ना थी कि तुम अपनी माँ को ही बेच दोगे। फिर उस दिन के बाद तोता कालू कौवे की माँ को अपनी माँ समझने लगा। तोता कौवे माँ को रंग बिरंगे फल खाने को देता। माँ ये ले, ये अंगूर खाइए। माँ आप ये फल खाकर सो जाएं और रात को अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। जीते रहो बेटा, बस एक बार कल मेरे कालू को मुझसे मिलवा देना। मेरा दिल बहुत उदास है अपने बेटे के बिना। दूसरे दिन तोता पूरे जंगल में कालू कौवे की खोज करता है, मगर उसे कहीं भी कालू कौवा दिखाई नहीं देता। बेटा मेरा कालू नहीं मिला क्या? माँ मैंने उसे हर जगह देखा, मगर वो मुझे पूरे जंगल में कहीं भी नहीं मिला। ठीक हो मेरा बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। वो माँ ना सोना चाहती थी, ना चांदी, ना फल, ना दाना। उसे तो केवल अपने बेटे कालू की ही चिंता थी, जो इतना बुरा था कि अपनी माँ को ही बेच गया था। फिर एक दिन तोता कालू कौवे को ढूंढ ही लेता है। कालू मेरे साथ चलो, माँ तुम्हें बुला रही है। वो ना सोना चाहती है, ना चांदी। मैं हर रोज तरह तरह के फल ला कर देता हूँ माँ को, मगर माँ खुश नहीं होती। वो हर समय तुझे ही पुकारती रहती है, ना रात सोती है ना दिन। मैंने माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, मैंने माँ बेच दी और माँ फिर भी मुझे ही याद करती है। ये कहते हुए कालू कौवा रोने लग जाता है। मेरे साथ चलो कालू। फिर तोता कालू को साथ लेकर अपने घर जाता है। अपने बेटे को देखकर कालू कौवे की माँ अपने बेटे से लिपट जाती है। कालू कौवे, ये होती है माँ जो अपने बच्चों के हर गुनाह को भूल जाती है, हर गलती माफ कर देती है। कालू मेरे बेटे, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, मुझे कुछ ना देना, मगर फिर कभी मुझे छोड़ कर न जाना। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे एहसास हो गया है। फिर कालू अपनी माँ को अपने